So hi guys, this is Aman Malhotra. We are back with another video, and this video is going to be titled "Everybody is you pushed out" या "Everyone is you pushed out." ठीक है. So हमने ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली सुना लॉ ऑफ एजम्पशन कम्युनिटी में, पर मेजॉरिटी लोगों से जिनसे मैं बात करता हूँ उनको ना इस शब्द का अब तक अर्थार्थ या मूलधार या मीनिंग अब तक ना परफेक्टली पता नहीं है. तो मैं बस आई थॉट कि ये वीडियो बनाऊंगा और आपको ना 5 मिनट के अंदर समझाऊंगा कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट होता क्या. ठीक है. तो आप सब ने ना हैरी पॉटर देखी होगी. उसके अंदर एक 3 अनफॉरगिवेबल कर्सेस होते हैं, जिसके अंदर एक कर्स होता है इम्पीरियस कर्स. आप इम्पीरियस कर्स के थ्रू किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो. ठीक है. यू कैन मेक देम एक्ट द वे यू वांट देम टू, राइट. तो लोगों को लगता है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट में आप सामने वाले के लिए अफर्म करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसको तो अपने थॉट्स ट्रांसमिट करोगे और वो वैसे बिहेव करने लग जाएगा. ठीक है. तो पहली चीज़ तो मेरे प्यारे प्यारे बहनों और उनके भाइयों, ये हॉगवर्ट्स नहीं है. ठीक है. एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब ये नहीं होगा कि तुम एक पपेट मास्टर हो और तुम स्ट्रिंग से सबके स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग एवरीवन एक्ट द वे यू वांट टू. ठीक है. आपको ये समझना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ एजम्पशन या मैनिफेस्टेशन, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब है कि यू आर नॉट चेंजिंग एनीवन आउटसाइड ऑफ यू. आप अपने एजम्पशंस और अपने थॉट्स इंटरनली चेंज कर रहे हो सामने वाले इंसान के लिए, एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट्स टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. ठीक है. ये कोई सिम्स का गेम नहीं चल रहा है कि तुमने बोला कि मैं अब इससे खाना खिलवाऊंगा, इससे मैं अब इसको नए कपड़े दिलवाऊंगा. ऐसे नहीं होता है. ठीक है. तो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट में मैं अगर सामने वाले के बारे में सोचता हूँ, मान लीजिए मैं 3 एग्जांपल्स देता हूँ. ठीक है. पहला, योर क्रश डज नॉट लाइक यू, या योर बॉस हेट्स यू, या योर एसपी इज़ नॉट टेक्सटिंग यू बैक. ठीक है. तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम ना उन लोगों के बारे में स्पेसिफिकली अफर्म करते हैं. ठीक है. कि दिस पर्सन इज़ लाइक दिस, या अब ऐसा हो जाए, या शी वॉन्ट्स टू टेक्स्ट मी, या माई क्रश इज़ अट्रैक्टेड टू मी, और माई बॉस लव्स मी, ही वॉन्ट्स टू गिव मी प्रमोशन. ठीक है. दिस वर्क्स. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एफर्मेशंस वर्क नहीं करते, बट आप ये सोचो कि जो भी आपके अराउंड हो रहा है ना, आपका सबकॉन्शियस के अंदर जो बिलीव्स जा रहे हैं वो एक टाइप से एक प्रोजेक्टर है. ठीक है. वो एक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं. वो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे वो रिफ्लेक्शन होगी, वो आपकी 3D रियलिटी होगी. तो अगर आप अपने बारे में एक तरीके से सोच रहे हो एंड अपने बारे में आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, तो वो चीज़ें आपकी रियलिटी आपको हमेशा सही प्रूव करेगी. ठीक है. तो यू डू नॉट हैव टू अफर्म स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्सन. फॉर दैट मैटर, अगर आप सिर्फ अपने लिए ही अफर्म कर रहे हो कि आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम इररिप्लेसेबल, नो वन कंपेयर्स टू मी, एवरीबडी वैल्यूज मी, आई ओनली गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ एवरी बीइंग, देन योर रियलिटी इज बाउंड टू रिफ्लेक्ट दैट. अगर आप शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हो और आपको वो अच्छी नहीं लग रही, तो आप शीशा थोड़ा चेंज करोगे, आप रिफ्लेक्शन चेंज कर ही नहीं सकते. फर्स्ट यू चेंज योर सेल्फ, देन द आउटसाइड रिफ्लेक्शन वो अपने आप ही चेंज होने लग जाएगा. एज आई टोल्ड यू बिफोर टू कि 3D रियलिटी लैग कर रहा है. तो स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं दिखता कि वो चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है. इसका ये मतलब है कि अभी जो स्क्रिप्ट चल रही है, अभी जो प्रोजेक्शन चल रहा है, वो पुराने वाले रील का है. जो पुरानी रील आपने डाली थी प्रोजेक्टर में, उसका चल रहा है. उसका ख़त्म होते ही अब नई जो रील आप डाल चुके हो, कुछ टाइम में वो भी प्ले आउट होने लग जाएगी. ठीक है. तो आप ये भी ये चीज़ भी ना इसको सोच के चलना कि लाइफ जो चल रही है ये GTA गेम नहीं है कि आपने किसी को मारा, किसी की गाड़ी चुरा के भागे और आपने लीव मी अलोन टाइप करा और अब पुलिस आपके पीछे नहीं पड़ेगी, राइट. क्योंकि आपके ऑलरेडी सर्टेन एजम्पशंस ज़िंदगी के बारे में बने हुए हैं कि इफ़ यू डू सर्टेन शिट तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे. तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजम्पशंस हैं उन्हें ज़बरदस्ती चेंज मत करो, रादर आप अपना इंटरनल वर्ल्ड चेंज करो. इफ़ यू टेल योर सेल्फ दैट नो वन कैन मूव ऑन फ्रॉम मी, तो guess what will happen? Your exes won't be able to move on from you and they'll come back to you. If you tell yourself that you're love, you are the bloody best there is, no one compares to you, then guess what? वो जो crush है वो भी reply करेगी. अगर आप ये बोलते हो कि आई एम द ब्लडी बेस्ट एट माई जॉब,
नो वन कैन एवर रिप्लेस मी। तो गेस व्हाट, आपका बॉस भी आपको सेम चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जो चीज़ आप अपने बारे में सोचोगे ये दुनिया आपको रिफ्लेक्ट करेगी। जो चीज़ आप ये सोचोगे कि सामने वाला शायद मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, वो चीज़ भी वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। 80% जो चीज़ें आप अपने बारे में सोच रहे हो, 80 to 90%, अगर आप सिर्फ वही फ्लिप कर लोगे तो आपका 90% रियलिटी ईजिली चेंज हो जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स, तो वो आपके डिज़ायर्स में ऐड कर सकते हो कि ठीक है, आई एम इररिप्लेसेबल, आई एम अनफॉरगेटेबल, बट टू ऑल्सो दिस पर्सन, टू दिस पर्सन टू आई एम अनफॉरगेटेबल, टू दिस पर्सन टू आई एम इररिप्लेसेबल, तो वो भी वहाँ करने लग जाएगा। बट मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपका कोर इतना फेथ आपको देता है कि अगर आप एक जनरलाइज्ड एफर्मेशन भी बोलोगे सेल्फ कॉन्सेप्ट की, वो काम करेगी, तो वो सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं, उस बंदे को इंक्लूड करके पूरी रियलिटी के लिए काम करेगी। ठीक है, कभी कभी जब मेरे पास लोग आते हैं, वो बात करते हैं, वो कहते हैं आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट की तो एफर्मेशंस बता दी, आप मुझे एसपी की बताओ। तो मैं उनको बोलता हूँ, भाई जब तुम रिलेशनशिप में आए भी नहीं थे, क्या तुम एसपी के लिए कोई एफर्मेशंस बोलते थे बैठ के? दे आर लाइक नो, वी वर हैविंग फन, वी वर लिविंग लाइफ। तो यही मतलब होता है, आप अपने आप को इतना ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे कि सामने वाले को भी आपको वैल्यू करना पड़ा, राइट? तो एवरीबडी इज़ यू पुश्ड आउट, बेसिकली छोटू सा यही था। ठीक है, यू एज्यूम गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, यू गिव गुड मीनिंग टू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, एंड गेस वॉट योर रियलिटी गिव्स बैक टू यू। वही जो आप वो रील प्रोजेक्टर में डाल रहे हो, और वही आपको रिफ्लेक्शन अब अच्छी दिखने लग जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एवरीबडी इज़ यू पुश्ड आउट। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई को। प्लस इफ़ यू वांट टू वर्क विद मी, 1-on-1 आपको मेरे साथ काम करना है, तो आई एम पुटिंग माई व्हाट्सएप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन टेक्स्ट मी टू बुक अ सेशन एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। टिल देन टेक केयर, all think in your favor, and be a good human being.